नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। एक मिडिल क्लास या फिर यूं कह लीजिए कि अपर मिडिल क्लास परिवार जिसने सालों तक बचत की, ईएमआई का हिसाब लगाया, फ्यूचर की प्लानिंग की और फिर एक दिन फैसला लिया कि अब अपना घर लेने का समय आ चुका है। गुड़गांव जैसे प्रीमियम एरिया में ब्रांडेड बिल्डर के प्रोजेक्ट में, ताकि जिंदगी जो है वो अच्छे से सेटल हो जाए। अब एक ड्रीम हाउस वाली फीलिंग आ जाए, बस इतना ही चाहता है हर परिवार। ऐसे ही सपने लेकर के गुरुग्राम के सेक्टर यहाँ पे 61 यानी सेक्टर 61 में M3M बिल्डर के जो स्मार्ट वर्क प्रोजेक्ट है उसमें करीब 800 लोगों ने फ्लैट बुक किए, जिनकी कीमत अराउंड 1.1 करोड़ से लेकर के 2.4 करोड़ रुपए यहाँ पे जो थी वहाँ तक कीमत थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई बायर्स ने 90% से ज़्यादा पेमेंट भी कर दिया था, क्योंकि उन्हें भरोसा था बिल्डर का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा बिल्डर है और यहाँ पे जो भी ब्रोशर में जो कुछ भी वादा किया गया था वो सब पूरा किया जाएगा। लेकिन बायर्स का ऐसा कहना है कि असली शॉक उन्हें तब लगा जब उन्होंने साइट पर जाकर के देखा जो प्रोजेक्ट उन्हें एक इंटीग्रेटेड गेटेड टाउनशिप के रूप में दिखाया गया था वो असल में वैसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि पेमेंट्स लेने के बाद यहाँ पे बिल्डर ने प्रोजेक्ट को यहाँ पे ऑर्किड और एवेन्यू इस तरह के दो हिस्से में डिवाइड कर दिया था। अब पब्लिक रोड के जरिए ज़मीन को अलग अलग पार्सल में यहाँ पे बांट दिया गया, जिससे एक यूनिफाइड प्रीमियम टाउनशिप का कॉन्सेप्ट भी टूट गया। यही नहीं, बायर्स का ये आरोप है कि उन्हें ब्रोशर में जो कुछ भी जैसे कि मेन रोड से डायरेक्ट एंट्री गेट और ग्रीनरी वाला एनवायरनमेंट ये सब दिखाया गया था, तमाम चीज़ें, तमाम वादे जो किए गए थे, बाद में पता चलता है कि जिन फ्लैट्स में उन्होंने पैसा लगाया है उनकी बालकनी और जो फेसिंग है वो कहाँ खुलती है, सीधे शमशान यानी कि क्रिमेशन ग्राउंड की तरफ खुल रही है। और मेन रोड वाला जो एंट्री गेट है वो केवल कुछ सिलेक्टेड सेगमेंट को ही मिला है, बाकी लोगों को पीछे की तरफ गांव का और अनडेवलप्ड एरिया से यहाँ पे एंट्री दी जा रही है, जिससे प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है और प्रीमियम फील है दोनों ही एक तरह से खत्म हो जाते हैं। इस मामले में एक बायर जिसका नाम दिवस वत्स है, उन्होंने ये जिक्र किया कि 2022 में करीब 1.2 करोड़ रुपए जो है उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था इस पूरे प्रोजेक्ट में, ताकि उनको उनके घर, उनका जो आशियाना वो सोच रहे हैं, जो घर वो सोच रहे हैं वो उन्हें मिल सके। पूरे लाइफ टाइम की सेविंग इंसान लगा देता है घर खरीदने के, और सेम काम उन्होंने किया। उन्हें ऐसा भरोसा दिलाया गया कि 1 साल में फ्लैट रेडी हो जाएगा। 2023 की दिवाली वो अपने नए घर में ऐसे मनाने वाले हैं, ये उन्हें बताया गया। 4 साल हो चुके हैं, 4 साल बीत चुके हैं, कंस्ट्रक्शन अभी का अभी अधूरा पड़ा हुआ है और बायर्स को लग रहा है कि उन्हें सिर्फ लोकेशन और प्लानिंग में धोखा दिया गया है, बल्कि टाइमलाइन और डिलीवरी में भी उनके साथ फ्रॉड का यहाँ पे व्यवहार किया गया है। बायर्स का ऐसा कहना है कि प्रोजेक्ट के अंदर रोड भी यहाँ पे अनप्लान्ड और फॉल्टी हैं और कुछ ब्लॉक्स तक पहुँचने के लिए एक कनेक्टिंग ब्रिज की ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन वो ब्रिज या तो प्रॉपर अप्रूवल्स के बिना बनाया गया था या फिर परमिशन क्लियर नहीं थी, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने ऑब्जेक्शन किया और आखिरकार ब्रिज को डिमोलिश कर दिया गया। अब बिल्डर पीछे से यहाँ पे एक्सेस देने की बात कर रहा है, लेकिन बायर्स का ऐसा कहना है कि ये वो चीज़ देने की बात कर रहे हैं जो इन्हें बेची ही नहीं गई थी, क्योंकि उन्हें तो मेन रोड कनेक्टिविटी और प्रीमियम टाउनशिप का जो पूरा प्रॉमिस था, जो एक वादा था, वो उनसे किया गया था। तो इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्रैप ये इतनी तमाम चीज़ें तो आपने सुन ही ली हैं, सबसे बड़ा ट्रैप ये भी सामने आया क्योंकि बिल्डर ने यहाँ पे बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्री ईएमआई स्कीम, रेंट गारंटी, सबवेंशन स्कीम जैसे तमाम जो ऑफर्स हैं वो भी प्रोवाइड किया था, जिसमें बिल्डर्स, बायर और बैंक के बीच में ट्रिपाटाइट एग्रीमेंट होता है। अब बिल्डर पोजेशन तक ईएमआई भरेगा, ये बात होती है, ताकि बायर का तुरंत बर्डन यहाँ पे बायर के ऊपर ना पड़े। कई बायर्स के जो होम लोन है वो लगभग 1 करोड़ रुपए तक के हैं और उनकी जो मंथली ईएमआई है वो करीब 75,000 रुपीज़ तक के आसपास बैठती है। लेकिन बायर्स का ऐसा आरोप है कि जुलाई 2024 में बिल्डर ने अचानक ईएमआई पे करना बंद कर दिया और ये बोल करके अपने हाथ खड़े कर दिए कि उन्हें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया है, जबकि बायर्स का ऐसा दावा था कि कंस्ट्रक्शन मुश्किल से 10% ही यहाँ पे पूरा हुआ है और फ्लैट अभी भी रेडी नहीं हुए हैं। मतलब घर भी नहीं मिला है और ईएमआई का जो बोझ है वो तो खैर बायर उठा ही रहा है, उनके सर पर डाल ही दिया गया है। अब हालात कुछ ऐसे हैं, कई बायर्स
एक तरफ रेंट भी दे रहे हैं क्योंकि उन्हें रहने के लिए उनके पास कोई दूसरी जगह नहीं है, घर तो अभी तक रेडी नहीं हुआ है, और दूसरा जो घर चाहिए उसकी तरफ जो ईएमआई उनकी बन रही है वो भी वहाँ पे करना पड़ रहा है, और ऊपर से लीगल लड़ाई का जो खर्च वो उठा रहे हैं वो अलग ही है, उसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, जिससे उनकी जो फाइनेंशियल हालत है और जो मेंटल स्ट्रेस है वो दोनों ही उनके ऊपर टूट चुके हैं। महीनों तक ईमेल्स, कॉल्स और कंपनी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला तो बायर्स ने आखिरकार मामला एनसीडीआरसी नेशनल कांग्रेस डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन तक यहाँ पे पहुंचाया, जहां 31 जनवरी को सुनवाई हुई। कमीशन ने बिल्डर को नोटिस जारी करते हुए बायर्स के खिलाफ किसी भी तरह की पीनल एक्शन के ऊपर जो है वो रोक लगा दी। देखिए, कुल मिलाकर बायर्स को ब्रोचर और मार्केटिंग के जरिए जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट दिखाया गया था, जो भी फैसिलिटीज़ के बारे में बात की गई थी, असल में उन्हें वो चीज़ें डिलीवर नहीं हो रही, क्योंकि एंट्री गेट, एक्सेस रोड, प्रोजेक्ट प्लानिंग, लैंड डिवीजन, ऐसी तमाम बातें जो है वो बाद में बदल दी गई। जो बायर सोच रहे थे कि उन्हें कौन से आलिशान महल टाइप का घर मिलेगा और एकदम प्राइम लोकेशन पे मिलेगा, प्रीमियम लाइफस्टाइल का सपना देख रहे थे बायर्स, अब उन्हें यहाँ पे पीछे की एंट्री दी जा रही है। गांव के रास्ते और शमशान फेसिंग जैसी जो रियलिटी है उसका सामना बायर्स को करना पड़ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे ये केस ऐसा आपको बताता है कि रियल एस्टेट में सबसे बड़ा जो खतरा है प्रॉपर्टी का महंगा होना नहीं है, बल्कि ये है कि बिल्डर ब्रोचर में ड्रीम बेच देता है। वो ये सोचता है, वो इस तरह से मार्केटिंग करता है कि आपको इस चीज़ समझ में आए कि हाँ, बस ये मेरा ड्रीम हाउस है, मुझे इसी तरह का घर चाहिए, इसी लोकेशन पे चाहिए। बायर 90% तक का पैसा चुका भी चुका होता है, लोन में फंस भी चुका होता है, तब उसे ये चीज़ समझ में आती है कि रियलिटी तो एक्चुअल में कुछ और ही है, और फिर उसके पास सिर्फ कोर्ट और लीगल फाइट का ही यहाँ पे रास्ता बचता है, उसके अलावा कोई सहारा नहीं होता, और फिर वही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? क्या आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है, या आपकी फैमिली में आप किसी को जानते हैं जो ऐसा कुछ फेस कर रहा है? आप अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी9।